मदद, दिल छू लेने वाली कहानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। शिखा जी अपना सामान समेटकर आगे बढ़ रही थी। तभी उनके बेटे शुभ ने उन्हें रोका। माँ, आप रुको, सामान मुझे दे दो। मैं पहले उतरकर सामान उतार लूँगा, बाद में आप आराम से उतर जाना। ठीक है बेटा, लेकिन संभाल कर, गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी निकलना, शिखा जी ने हिदायत देते हुए कहा। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही 3-4 कुली जबरदस्ती डिब्बे में चढ़ गए और शुभ और दूसरी सवारियों से पूछने लगे, साहब, आपका सामान उठा लूं? शुभ ने पूछा, कितना लोगे? तो कुली 300 रुपये मांगने लगे। ये सुनकर शुभ बोला, नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं जाना, रख दो सामान नीचे। बात करते करते प्लेटफॉर्म आ गया। शुभ और शिखा जी नीचे उतर गए। वह कुली अब भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। शुभ उससे पैसे कम करने के लिए कह रहा था। इसी बीच शिखा जी की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कुले की ओर गई। वह आती जाती सवारियों को एक आस से देख रहा था। शिखा जी ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। तो शिखा जी खुद उसके पास पहुंच गई। अरे, मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुली इधर उधर देखकर बोला, मेम साहब, ये जो कुली है ये भाग कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। ऊपर से जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे कोई दूसरा कुली बात करे तो ये उसे मारते हैं, इसलिए मैं आपसे बच रहा था। शिखा जी को उस बूढ़े कुली पर दया आ गई। उन्होंने शुभ के पास जाकर कहा, शुभ, हमें कुली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चलें। ये सुनकर दोनों कुली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए। कुछ देर में सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी शिखा जी उस बूढ़े कुली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए हैं, आप बताइए इतने सामान का कितना पैसे लेंगे? बूढ़े कुली की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोला, मेम साहब, जो चाहें दे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान नहीं उठाने देता। तभी शुभ आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएंगे? आप भी बेकार में चक्कर में पड़ गई। अच्छा भला 200 में तय हो गया था। शिखा जी ने कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। शुभ ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शुभ पीछे माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत देर में पहुँचेगा। वो दोनों अच्छे थे, सामान पहुँचा देते। ये सुनकर शिखा जी बोली, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये बता रहे थे, इन्हें यही सोचकर कोई काम नहीं देता। पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो इस उम्र में इतना भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। शुभ ने पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? ये सुनकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दो। ये सुनकर शुभ ने शिखा जी की ओर देखा। शिखा जी ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। शुभ ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपए देखकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है, आपने भी तो सामान उठाया है, कम दे दीजिए। शिखा जी ने बूढ़े कुली से कहा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए आपने? तब बूढ़ा कुली बोला, मेम साहब, बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं। शिखा जी ने कहा, आप ये पैसे रख लो और घर जाकर आराम करो, रात होने को है। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। शिखा जी ने फिर कहा, आप इतना भारी काम करते हैं, आपके बेटे काम नहीं करते? बूढ़ा कुली
ये सुनकर रोने लगा। फिर आंसू पोंछ कर बोला, मेरा जवान बेटा यही कूली था। एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसला और गिरकर मर गया। अब मैं और मेरी पत्नी यही स्टेशन के पीछे झुग्गी में रहते हैं। वो घरों में काम करके कुछ कमा लेती है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर कुछ काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कुली की बात सुनकर शुभ और शिखा जी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह बूढ़ा कुली अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर धीरे धीरे स्टेशन के पीछे बनी झुग्गियों की ओर चलने लगा। कैब में बैठे बैठे शुभ और शिखा जी दोनों अपने अपने विचारों में खो गए थे। घर पहुंचकर शुभ ने बोला, माँ आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। शिखा जी बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत कर रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तुम्हें 300 रुपये देने के लिए कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पिज़्ज़ा हो सकता है, लेकिन एक बेसहारा बूढ़े माता पिता के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का भोजन हो सकता है। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो ये ध्यान देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से लूँ जो मजबूर हो, और मैं मोलभाव भी नहीं करती। माँ की बातें सुन और उस बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर शुभ की आंखें भी नम हो गई थी। उसने कहा, माँ जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? शिखा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा वो तो पता नहीं, लेकिन ईश्वर सबका ध्यान रखता है। हम जरा से दुखी हो जाते हैं, इनके तो पूरे जीवन में सुख ही चला गया। जवान बेटे को कंधा देना और फिर जीवन की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। शुभ का जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब उसे पैसे उड़ाना फिजूल लगने लगा। वह दूसरों की मदद करता, सबसे प्यार से बात करता। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।